हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। फ्रांस में बड़े अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। फ्रांस में लॉ बनता रहा है इस तरह का लॉ कि कोई भी अपनी रिलीजियस सिंबल को या रिलीजियस क्लोथिंग को पब्लिकली डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेगा। स्कूल में कोई हिजाब पहन के नहीं आएगा, कोई और अपना रिलीजियस सिंबल कपड़ों की तरफ से नहीं दिखाएगा। लेकिन आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो करने जा रहा हूं, अभी देखिए रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई कि एक पुलिस कांस्टेबल ने दाढ़ी रख ली, उसे सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद उसने दाढ़ी कटा दी, मैटर एंड हो गया। लेकिन अब मुझे अप्रोच किया है ये सिख हेल्पलाइन ने और उन्होंने बताया है कि ये बेंगलोर एयरपोर्ट पर एक आदमी है महकप्रीत सिंह, और उसको पिछले 4 दिन से बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो है वो और एल&टी जो उनके कॉन्ट्रैक्टर हैं वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि टर्बन रिमूव करो और तभी आप काम कर सकते हो। बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं वो हैं हरदीप सिंह सुरी। बहुत अच्छे आदमी हैं, लर्नेड आदमी हैं, लेकिन ये अजीब बात है कि कोई भी जब पावर में इस तरीके से होता है तो वो अपनी कम्युनिटी को न रिप्रेजेंट करता है, ना उनके इंटरेस्ट जो है उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। जिस वक्त वो बड़ी ट्रेजेडी और जुल्म ऑपरेशन ब्लू स्टार का हुआ, उस वक्त बूटा सिंह भारत के होम मिनिस्टर थे और ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट थे, और बाद में उनको तनखैया कर दिया गया, एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया, और चंद सालों बाद जाके उन्होंने गोल्डन टेम्पल में जब जूतियां वगैरह साफ की तो दोबारा उनको सिख पंथ में शामिल किया गया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में साफ तौर से लिख दिया गया कि वियरिंग एंड कैरिंग कृपान वो एसेंशियल फीचर है हमारे सिख धर्म का। ये डिबेट देखिए होती रही मुसलमानों की दाढ़ी के बारे में कि दाढ़ी ऑब्लिगेटरी नहीं है, इसलिए हम परमिट नहीं करेंगे। एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन पे हम कई बार बात कर चुके हैं। यहां जब सिख धर्म आ जा रहा है, एक सरदार का मामला है, सिख का मामला है, तो वहां बाल जो हैं उनको रखना वो बिल्कुल कोर है उनके धर्म का, और उस पे इस तरीके से इतने बड़े इंस्टीट्यूशन का एक्शन लेना बिल्कुल संविधान के और आर्टिकल 25 के विरुद्ध है। आप सोचिए कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं तब हेलमेट लगाना लॉ के हिसाब से बहुत जगह जरूरी है, लेकिन सिख्स को ये परमिशन दी गई है कि अगर वो अपना टर्बन बांधे हुए हैं तो वो हेलमेट से एग्जेम्प्ट हैं। अरे हमारे देश की सेनाओं में कितनी बड़ी तादाद में सिख हैं और वो देश की रक्षा में जाते हैं और अपने टर्बन में ही जाते हैं। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों इस तरीके का एक गैर ज़रूरी डिसीजन हुआ जिस पे बिल्कुल लॉ में क्लैरिटी है। लेकिन क्योंकि मैंने फ्रांस से बात शुरू की है तो फ्रांस में मान सिंह वर्सेस फ्रांस केस है 2008 का, जिसमें इसी तरह का मामला था, लेकिन यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि फ्रांस में ही है, स्ट्रासबर्ग में, उन्होंने इस बात को माना नहीं, इस केस को एडमिट नहीं किया। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी में एक दूसरा केस गया, रंजीत सिंह एक इंडियन है जो कि फ्रांस में एज अ रिफ्यूजी शरणार्थी रह रहा था। उसका जो रेजिडेंस परमिट था वो समाप्त हुआ तो उसने रिन्यूअल परमिट के लिए एप्लीकेशन दी, उसमें फोटो भी लगाया, उस फोटो में वो टर्बन में था। तो वहां की अथॉरिटीज ने ये कहा कि हमारा 1946 से ये लॉ है कि फोटो फुल फेस का होना चाहिए और ये टर्बन में जो फोटो है ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस मामले को वो लेके गया यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी के सामने और उसने कहा कि ये आर्टिकल 12 और आर्टिकल 18 और आर्टिकल 2 और आर्टिकल 26 जो हैं इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स,
ये उनकी वायलेशन है और इसलिए इस बात को सुना जाए। और ये डिसीजन 2011 में हो गया और इसमें यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी ने ये माना कि ये बिल्कुल वायलेशन है उसके फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, क्योंकि जो टर्बन है वो उसकी आइडेंटिटी है। टर्बन को हटाना बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग चीज़ है किसी भी सिख के लिए। और उन्होंने ये कहा कि ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है अंडर आर्टिकल 18 और फ्रांस की सरकार की ये ड्यूटी है कि वो अल्टरनेटिव रेमेडी इसमें प्रोवाइड करे। इसमें 13 मेंबर्स थे जिन्होंने ये ह्यूमन राइट्स कमेटी में इस केस को सुना। उसमें से एक मेंबर जो थे फैदियन उमर सेल्वियोली, उन्होंने एक और कंकरिंग ओपिनियन लिखा और उसमें यह लिखा कि ह्यूमन राइट्स कमेटी को यह भी कहना चाहिए कि फ्रांस अपने लॉ को अमेंड करे। यह बात और इसमें मैं बताना चाहता हूं, इससे पहले 2004 में भी फ्रांस में एक लॉ जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि कोई भी ऐसा रिलीजियस सिंबल और क्लोथिंग जिससे आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी पता चलती हो वो मना है। तो पब्लिक स्कूल्स में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि कोई हिजाब में आ सकता है नहीं आ सकता है। मैटर जो है वो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में गया। कोर्ट ने कह दिया कि साहब जो हिजाब में है फुल्ली वेल में, इससे दूसरों को थ्रेट लगता है, इसलिए उसको अलाउ नहीं किया। इसका बड़ा क्रिटिसिज्म होता रहा है। लेकिन यहां मैं दूसरा केस बता रहा हूं आपको, ये बिक्रमजीत सिंह का केस है। ये भी यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी में गया 2008 में। अभी जो मैंने आपको बेंगलोर का केस बताया, इसमें तो एक फुल फ्लेज टर्बन की बात हो रही है। एक और चीज होती है जिसको कहते हैं केशकी, ये टर्बन से कुछ कम है। एक यंग बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, वो अपने सर पे एक लाइट सा कपड़ा बांध लेते हैं, उससे उनके जो लंबे बाल हैं अनकट हेयर वो कवर हो जाते हैं, तो उनका रिलीजन भी हो जाता है, सेकुलरिज्म का भी रिक्वायरमेंट पूरा स्कूल का हो जाता है। लेकिन जब स्कूल ने इस बच्चे को अंदर नहीं आने दिया तो ये मैटर भी यूएन की ह्यूमन राइट्स कमेटी के सामने गया और यहां भी कमेटी ने यह कहा कि केशकी एक एसेंशियल सिंबल है सिखिज्म का और सिख्स का, और इसको इस तरीके से अलाउ ना करना फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है। मैं समझता हूं कि जो एनलाइटेंड जूरिस्प्रूडेंस है अपने देश का, जिसमें एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस सुप्रीम कोर्ट कहती रही आर्टिकल 25 का हिस्सा हैं, प्रोटेक्टेड हैं, और जो मैंने आपको इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस बता दिया उसके हिसाब से जो बेंगलोर एयरपोर्ट पे हो रहा है ये बात सही नहीं है। ठीक है कि एलएनटी जो है वो एक बड़ी कॉरपोरेशन है, वो सरकार नहीं है, लेकिन कॉरपोरेशंस भी कुछ सिचुएशंस में उनके ऊपर भी ये मैंडेट है कि वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें। वो कुछ सिचुएशन में स्टेट भी माने जाते हैं। और मैं ये समझता हूं कि इस केस में इस लड़के को, महकप्रीत को, टर्बन में अपने काम पे वापस लौटने के लिए फौरन इजाजत मिलनी चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।